एक बार एक काम वाली को अपने मालिक के घर से कुछ चोरी करने का विचार आता है। वो वहाँ से कुछ सब्जियाँ उठाने लगती है। जिस वक्त वो सब्जियाँ उठा रही होती है उसी वक्त उसका मालिक वहाँ छुपे उसे देख रहा होता है। वो सोचता है कि मेरी ये काम वाली बाई आज सब्जियाँ क्यों उठा रही है। लेकिन उसी वक्त काम वाली के मन में कोई बात आती है और वो उस सब्जी को वापस रखने लगती है और सोचती है कि क्या मैं ये गलत कर रही हूँ। उसी वक्त उसका मालिक वहाँ से बाहर निकल आता है और अपनी काम वाली को बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सब्जियाँ चुराते देख लिया। काम वाली बोलती है नहीं साहब, मैंने सब्जियाँ नहीं चुराई। लेकिन उसका मालिक बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सारी सब्जियाँ उठाते देखा है। काम वाली सोचती है मन में कि मैंने तो अभी सब्जी चुराई नहीं, तो बाबूजी ने देख लिया। अगर मैंने ले ली होती तो मेरा क्या हाल होता। लेकिन वो बार बार सामने से बोलती रहती है कि मैंने सब्जियां नहीं चुराई। मालिक बोलता है कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है और चलो अब किचन के काम में लग जाओ। वो काम करना शुरू करती है और इतने में उसे एक फ़ोन आता है। उसका बच्चा उसके फ़ोन पे उसे बोलता है, माँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या आज तुम सब्जी का कुछ बंदोबस्त कर पाओगी? क्या आज मैं घर पे भरपेट कुछ खा पाऊँगा? और उसकी माँ बेचारी मायूसियत से बोलती है, बेटा मैं कोशिश करती हूँ। औरत बात ही कर रही होती है, इतने में मालिक उसको आवाज़ लगा के बुलाता है। जैसे ही वो काम वाली उसके पास आती है तो वो बोलता है कि सुनो, हमारे घर में आज मेहमान आ रहे हैं। तुम एक काम करना, ध्यान से घर में अच्छी रोटी सब्जी बनाना और बहुत स्वादिष्ट बनाना, उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई भी काम चोरी करने की कोशिश मत करना। सब्जी रोटी अच्छी होगी तो ही मैं तुम्हें आगे काम पे रखूँगा और ये मेरी एकदम आखिरी वार्निंग है। अगर सब्जी रोटी अच्छी नहीं हुई तो अपने आप हिसाब करके यहाँ से चली जाना। वो बेचारी सोचने लगती है कि पहले ही घर में सब्जी का बंदोबस्त नहीं है और अगर यहाँ से भी नौकरी से चली गई तो मेरे घर परिवार का क्या हाल होगा, और इसलिए वो अच्छी सी सब्जियाँ बनाना शुरू करती है। किचन में उसने ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना ली हैं और कुछ बनानी बाकी हैं। जैसे ही वो इन सब्जियों को और चीज़ों को तैयार करती है, इतने में उसके बाबूजी कुछ दिमाग लगाना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कुछ दिमाग लगाया है और उन्हें एक आइडिया है। उस आइडिया को उसने बताने के लिए अपनी काम वाली को बुलाया और आवाज़ लगाई कि इधर आओ। वो दोबारा आवाज़ लगाता है और उसके बाद वो काम वाली बाहर निकल के आती है और बोलती है, बाबूजी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब्जी बहुत ही अच्छी बनाऊंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वहीं पे उसी वक्त उसका मालिक उसे बोलता है कि सुनो मेरी बात, सब्जी अच्छे से बनाना और वो सारी के सारी पैक करके अपने घर ले जाना। मैंने तुम्हारे बच्चे का फ़ोन आया था और मैंने सुन लिया था कि वो कई दिन का भूखा है। शायद तुम सब्जी भी इसीलिए सुबह उठा रही थी। तुम एक काम करो, वो सारी की सारी सब्जियां अपने साथ ले जाओ और अपने बच्चों को अच्छे से रोटी खिलाओ। और साथ ही में ये बोलता है कि जीवन में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे मांग लेना, मेरे से हो सकेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसे चुराने की कोशिश मत करना। ये बात सुन के काम वाली बेहद ही ज़्यादा खुश होती है और वहीं पे वो आदमी सिखाता है कि चीज़ किसी की उठाना बेहद ही ज़्यादा गलत बात है और अगर कोई आपको हक से दे तो उसे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा बरकत है। बस उसी वक्त वो काम वाली वो सब्जियाँ पैक करती है और अपने घर की तरफ खुशी खुशी बढ़ने लगती है कि आज वो अपने बच्चों को ये स्वादिष्ट खाना खिला देगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगे कि आपके घर में भी किसी को ज़रूरत है किसी तरीके के खाने की और वो है ईमानदार, तो उसकी मदद करने से मत शंकाएं। दक्षवर्षी सौम्या को अगर अभी तक आपने फॉलो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।